तो आज हमारे शुभ का ना हमने अन्नप्राशन और नामांकन सेरेमनी दोनों को सेलिब्रेट किया है। आज उसके लिए हम ना सुबह 4 बजे उठे और सब कुछ हमने रेडी किया फटाफट से। और वो वैसे 3 बजे ही सोया था रात में, तो मेरे लिए तो बहुत ही हेक्टिक हो गया था। और ये लोग भी बहुत लेट सोए थे, मेरे हस्बैंड और ये लक्की मेरी ननद का बेटा है और मेरा बेटा रेयांश, वो भी बहुत ही देर सोया था। मतलब मस्ती के मूड में थे ये लोग, रात में भी फुल फॉर्म में। तो काफ़ी लेट हो गया था हमें सोने में। फिर भी हम उठे सुबह और फटाफट से रेडी हुए और निकले हम सुबह सुबह। फिर इसके सेरेमनी के लिए जो हम सानपाड़ा जा रहे थे, वहाँ पे हमने एक गायत्री चेतना केंद्र है, वहाँ पे पंडित जी से बात करी थी। तो उन्होंने कहा था कि हम आके यहाँ पे 8 बजे आ जाइए तो हम करवा देंगे। तो हम फटाफट से निकल गए थे 7 बजे और ट्रैफिक नहीं था तो हम जल्दी ही पहुंच गए थे। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 10 किलोमीटर ही है हमारे घर से, तो ठीक था, इतना हेक्टिक नहीं था पहुंचना हमारे लिए। तो हम ये देखो गाड़ी में भी ये लोग मज़े कर रहे हैं, कुछ तो भी मस्ती के मूड में है। ठीक है, मस्ती करने दो इनको। और शुभ मेरे पास आराम से लेटा है, वो थोड़ा देर सो गया था क्योंकि वो रात में नहीं सोया है। फिर वहाँ पहुँच के ना इसके प्लेट में उसका नाम लिखाया गया, पंडित जी ने पूजा शुरू की। बहुत ही प्यारी सी धूप आ रही थी और इतना बड़ा था ना, बहुत ही अच्छा एरिया लगा मुझे कि खुला खुला सा था। वहाँ पे फिर हवन किया उन्होंने, फिर पंडित जी ने उसे हनी चटाई, फिर मेरे हस्बैंड ने उसे थोड़ा सा खीर खिलाया और वो भी खा रहा था, उसे भी मज़े आ रहे थे। उसे भी बाहर जाना तो बहुत पसंद है उसे, वैसे भी वो बाहर बहुत ही खुश रहता है। घर में वो बहुत चिक चिक करता है, लेकिन ठीक है इतना भी नहीं। और लेकिन बाहर तो वो मतलब बिल्कुल आराम से रहता है, उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। हाँ, जब भूख लगती है तभी परेशान करता है। फिर उसके बाद हमने आरती की और उसी वक्त ना गायत्री जो शांति कुंज है गायत्री परिवार का, वहाँ पे हरिद्वार में, वहाँ से जो एक ना कलश भ्रमण निकला है, मतलब कलश को ना पूरे भारत भ्रमण के लिए निकला है वहाँ का। तो वो उसी वक्त वहाँ पे आ गया था, तो ना हमें सबने आशीर्वाद भी दिया और वहाँ पे वो कलश उठा के ना मुझे वापस गाड़ी में रखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो फिर उसके बाद ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो, मुझे पहले पता नहीं था कि वो वहाँ से आया हुआ है। फिर हमने नाश्ता किया और फिर मेरे हस्बैंड ने और लकी ने बताया कि वो लोग फास्ट रखने वाले हैं। तो हमने कहा ठीक है आप लोग रखिए, हम लोग तो खा रहे हैं। तो हमने तो खा लिया भाई नाश्ता। और उसके बाद फिर हम वापस घर के लिए निकल गए क्योंकि हम सबको सोना था और हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमें आराम करना भी बहुत ज़रूरी था अभी। और मुझे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर हम लोग जल्दी जल्दी घर गए, पहुँचे। और ना वाशी टोल बंद हो गया है ना, तो बहुत आराम हो गया, वहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं रहता। वरना बहुत पहले बहुत ट्रैफिक हो जाता था, बहुत टाइम लग जाता था हमें जाने के लिए। और फिर ना हम लोग बस अब घर जाके हम सोचा था बस जल्दी से सब लोग सो जाएंगे, लेकिन ये देखो इन लोग की बातें शुरू हो गई है और इन लोगों की तो मस्ती शुरू हो गई है। ये लोग तो ऐसे भाग भाग के खेल रहे हैं, जैसे लग नहीं रहा कि इनको नींद आ रही हो या ये लोग थके हुए हो। ठीक है, इन लोगों को खेलने दो। फिर इन लोगों की फ़ाइटिंग भी शुरू हो जाती है अभी थोड़ी देर में। ये जो माइनक्राफ्ट में देखते हैं ना शायद ये लोग, वो वाली फ़ाइटिंग है मेरे हिसाब से। तो इन लोगों को तो बड़े मज़े आते हैं ये सब करने में। ठीक है, मैं तो अपना चेंज वेंज करके मैं बस अब सोने की तैयारी कर रही थी। फिर हम सब सो गए 3 घंटे के आसपास। फिर उठे, फिर उठ के ना हमने रेयांश रेडी हुआ, फिर हमने शुभ को रेडी किया और फिर फटाफट से हमने उसका फ़ोटो शूट किया वहाँ पर। और जो हमने घर पे डेकोरेशन किया था वो भी मज़े में बैठा हुआ था, वो भी आराम से देख रहा था, सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था और उसने भी बहुत कोऑपरेट किया हमें और अच्छे से फ़ोटो शूट कराया। फिर रेयांश ने कहा मम्मा मैं उसे खीर खिलाना है मुझे भी। मैंने कहा चल खिला दे थोड़ा सा, तो वो नहीं खाना चाह रहा था, उसका पेट भरा हुआ था शायद। तो फिर उसने थोड़ा सा छाटा उसने बस। फिर उस दोनों ने बैठ के वहाँ पे मस्ती की, मज़े किए। फिर हमारा पूरा दिन ना कल ऐसे फेस्टिवल मूड में गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ थी थोड़ी, तो और भी अच्छा लग रहा था कि महाशिवरात्रि भी थी और इसका अन्नप्राशन नामांकन सेरेमनी और फिर साथ में इसका 6 मंथ का कल बर्थडे भी था। तो हमने वो भी सेलिब्रेट किया, उसके लिए भी अलग से फ़ोटो शूट किया। फिर हमने इसका, और इसने काफ़ी देर तक हमारे साथ कोऑपरेट किया है शुभ ने, और उसने भी फ़ोटो शूट वगैरह करवाया, बिल्कुल नहीं रोया वो, आराम से सब खेल रहा था, चीज़ों को देख रहा था। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए जी। और ये देखिए इन दोनों की फिर से मस्ती चालू ही थी। ठीक है, इन लोगों को बच्चे हैं, मस्ती तो करेंगे ही, तो करने दीजिए। और फिर हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।